तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि जोखा की स्टेप मदर जो होती है अब यहाँ पर फैमिली की नई मैट्रियाज बन चुकी है। और मैट्रियाज बनने के बाद सबसे पहला काम वो ये करती है कि अपने पति के पूरा जो हाउस होता है, उसका जो रूम होता है जहाँ पर उसने अपने आप को लॉकअप किया था, उस रूम की तलाशी लेती है कि शायद उसे वहाँ पर से 9 ह्यूमन स्वर्ड टेक्निक मिल जाए। वो उसकी फैमिली की स्पेशल टेक्निक जिसकी वजह से उसे मून स्प्लिटिंग स्वर्डमैन का टाइटल दिया गया था। लेकिन पूरी बिल्डिंग को छान मारने के बावजूद उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो उसकी सारी बुक्स को देख लेती है, उसके सारे बॉक्सेस को चेक कर लेती है। तो वहाँ पर सर्वेंट उसे कहता है कि मैडम हमें यहाँ पर कुछ भी खास नहीं मिला। तो मैडम काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि क्या वाकई में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, क्या तुमने हर एक जगह को चेक किया? तो वो कहता है जी मैडम हमने हर एक कॉर्नर को चेक कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाया। हमने हर एक ऐसी जगह को चेक किया जहाँ पर सीक्रेट टेक्निक्स को छुपाया जा सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो ये बात सुनने के बाद मैडम काफी ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है कि ये क्या बकवास हो रही है। मेरे हस्बैंड के पास एक एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक थी, 9 ह्यूमन स्वर्ड टेक्निक, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस था और उसने कभी डीमन किंग को हराया था। फिर यहाँ पर वो टेक्निक कहाँ पर चली गई? वो ऐसे कैसे मर सकता है? वो कमीना इंसान खुद तो यहाँ पर मर गया, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गया। तो इसी के साथ ही उस गार्ड से कहता है मैडम प्लीज हमें माफ करिएगा, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मैडम मीजो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, तो वो उन्हें कहती है कि अपनी फैमिली की दीवार के काफी ज्यादा दूर जाकर, यानी फैमिली मैनर का जो मेन मैनर है उससे काफी दूर जाकर एक वेयर हाउस बनाओ और उस वेयर हाउस के अंदर जाकर ये सारे का सारा कूड़ा कबाड़ फेंक दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का कोई भी सामान यहाँ पर रह जाए। इस सारे कचरे को उठा जाकर उसके अंदर स्टोर कर दो ताकि कोई दोबारा जाकर उसको ना ओपन कर सके। ऐसी जगह के ऊपर उस वेयर हाउस को बनाओ जहां पर कोई आता जाता ना हो। तो वो लोग कहते हैं जी मैडम हम लोग अभी जहाँ सारे का सारा सामान उठा लेते हैं। और इसी के साथ ही वो वॉरियर बाहर निकलकर अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से जाओ जाकर एक एनेक्स बिल्डिंग बनाओ। हम लोग मैडम चाहती है कि एक एनेक्स बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग बनाओ जो कि जहां से काफी ज्यादा दूर हो, जहां पर मैडम की नजर भी ना जाए, और सारे सामान को उठाकर वहां पर रख दो। और इसी के साथ जब वो जाने लगते हैं तो मैडम उनसे कहती है कि उस कमीने को भी वहां पर लेकर जाओ। अब जबकि तुम यहाँ पर मेरे पति की सारी चीजों को वहां पर रखने वाले हो, तो उस कमीने को भी वहां पर ले जाओ। उसे देखते मुझे यहाँ पर अपने पति की याद आ जाती है, इसलिए यहाँ पर उस बच्चे को भी उसी वेयर हाउस के अंदर बंद कर दो और तब तक उसे वहां पर बंद रखो जब तक कि मैं उसे निकालने का कहती नहीं हूँ। और वहीं पर उसे खाना पीना देते रहना, जब तक वह मर नहीं जाता तब तक उसे बाहर मत निकालना। तो गार्ड्स जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद हैरान तो होते हैं, लेकिन साथ ही बॉर्डर्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो वो लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं, वो वहां पर से काफी ज्यादा दूर होती है, यानी फैमिली के मेन हाउस से काफी ज्यादा दूर एक बिल्डिंग बनाते हैं। और उसी के साथ ही वहां पर हमारे जोखा को भी फेंक देते हैं। उसके फादर का सारा सामान और साथ में जोखा को उस रूम के अंदर फेंक दिया जाता है। तो जोखा उनसे कहता है कि मैंने तो अब कुछ किया भी नहीं, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मुझे यहाँ पर क्यों डाला जा रहा है? तो गार्ड उसे कहते हैं कि आज के बाद से तुम अपनी सारी जिंदगी यहीं पर इसी डार्क रूम के अंदर ही रहने वाले हो, यहीं पर खाओगे पियोगे मूतोगे और इसके अलावा यहीं पर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। साथ ही वो गार्ड उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ऊपर से ऑर्डर्स मिले, हम लोग ये करना तो नहीं चाहते तुम्हारे जैसे बच्चे के साथ, लेकिन अफसोस कि हमें ये करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो उनसे कह रहा था मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर इस अंधेरे में कैसे रहूंगा, मैं इस जगह के ऊपर नहीं रह पाऊंगा। तो वो उसे कहते हैं प्लीज बच्चे आप माफ करना, ये सब कुछ तुम्हारे फादर की वजह से हो रहा है। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर की सभी चीजें यहाँ पर तुम्हारे पास है, तुमने कभी अपने फादर को देखा नहीं होगा और ना ही तुम्हारे फादर ने कभी तुम्हें देखा है, लेकिन उसका सारे का सारा सामान यहाँ पर तुम्हारे पास पड़ा है क्योंकि मैडम ने उसके रूम के अंदर से सारे का सारा सामान निकालकर यहाँ पर फेंक दिया है। और इसी के साथ ही हमारा जीवन जो होता है बेचारा वहीं पर परेशान होकर बैठा होता है, दरवाजा बंद हो जाता है, वो अंधेरे में वहां पर रो रहा होता है कि प्लीज मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। और इसी के साथ उसे साइड के ऊपर से आवाजें आना शुरू हो जाती है क्योंकि वो एक अंधेरा कमरा और है तो वो एक छोटा बच्चा ही, तो बेचारा काफी ज्यादा डर जाता है। तो वहां पर फिर से वो सहम कर बैठ जाता है, वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया और मैं यहाँ पर कितनी देर से हूँ, मुझे कब तक यहाँ पर रहना है। तो दिन गुजरते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दिन गुजरता है। अगले दिन सुबह होती है, उसे खाना दिया जाता है। सुबह के वक्त वहां पर शेड के अंदर एक छोटा सा एक क्या कह ले एक छोटा सा होल होता है जहां पर से वो लोग उसके लिए खाना अंदर फेंकते हैं। तो उसे खाना दिया जाता है, उसे कहता है कि जल्दी से खाना खा लो। तो ये समझ लो कि सिर्फ एक आलू और साथ में थोड़ा सा पानी उसे दिया जाता है और वो कहता है कि मैं इसे खा सकता हूँ, ये खाने लायक तो नहीं है। फिर साथ ही उसे उठाता है और उसे खाता और कहता है कि ये बहुत ज्यादा गंदा है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर सिर्फ इतना ही मिलने वाला, तो फिर मैं इसे जाया क्यों करूँ। तो जब वो वहां पर बैठा बैठा खाना खा रहा होता है, इसी के साथ उसे सामने वहां पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहता है कि वहां पर अभी भी कुछ चमका था, अभी भी वहां पर कुछ चमका, वहां पर क्या था? तो वो अपना खाना वहीं पर रखता है और जल्दी से भागता हुआ सामान की तरफ आगे बढ़ता है। तो वहां पर सामान के ढेर के बीच में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया था। तो वो कहता है कि यहाँ पर कुछ तो था, मैंने अभी भी यहाँ पर देखा था। तुम्हारा जोखा जो होता है जैसे वहां पर कॉर्नर में पहुंचता है तो वहां पर अलमारियों के पीछे उसे कुछ दिखाई देता है, उसके ऊपर कपड़ा होता है, उस कपड़े को हटाता है तो पीछे से एक आईना निकल आता है। तो वहां पर दीवार के साथ टेक लगा हुआ एक शीशा पड़ा होता है। तो वो शीशे को देखता है और कहता है कि ये तो बस एक शीशा है, लगता है कि बाहर से आने वाली रोशनी की वजह से इसके ऊपर रिफ्लेक्शन हुआ था जिसकी वजह से ये चमक रहा था, लेकिन ये इतना ज्यादा गंदा क्यों है। और उसी के साथ ही हमारा जीवन जोखा जो होता है वहां पर अपना हाथ
मारता है और उस शीशे को साफ करता है। जब वो शीशे को साफ करता है तो वहां पर उसे सामने अपना रिफ्लेक्स दिखाई देता है। तो दूसरी तरफ भी वहां पर वही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है शीशा तो शीशे में वही अपना इमेज ही देखेगा। तो वो कहता है ये तो मैं ही हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर छोड़ दिया गया। वो अपने आप को देखकर कह रहा होता है कि क्या तुम्हें भी यहाँ पर छोड़ दिया गया, क्या तुम्हें भी यहाँ पर जगह के पर बंद कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ से आईने में जो लड़का होता है वो अलग रिएक्शन दे रहा होता है। जिसने अपना हाथ शीशे के ऊपर रखा होता है लेकिन उसने अपना हाथ नीचे कर लिया होता है और साथ ही वो स्माइल देता है। जैसे वो स्माइल करता है तो हमारा जियोन जोखा जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये क्या, ये तो एक भूत है। और वो चिल्लाकर कहता है कोई तो अंदर आओ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो, जहाँ पर भूत है। जबकि बाहर जो गार्ड पहरे पर खड़ा होता है वो कहता है कि ये क्या, लगता है कि खिजां का मौसम स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ महीने गुजरते हैं तो बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। तो जब बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है तो अंदर जो गार्ड्स बाहर जो गार्ड्स होते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बर्फ पड़ रही है और अंदर भी बहुत ज्यादा ठंड हो गई होगी। उस लड़के को तो हमने कोई भी कंबल या फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं दी जिसकी वजह से वो अपने आप को गर्म रख सके। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़का यहाँ पर मर जाएगा? मुझे लगता है कि उस लड़के को यहाँ पर बंद किए हुए 2 महीने तो हो चुके हैं और हमें बहुत ही जल्दी उसकी डेड बॉडी को अंदर से निकालना पड़ेगा। तो दूसरा गार्ड से कहता है क्या वो अभी तक जिंदा है? तो पहला गार्ड से कहता है हाँ जिंदा है, इसीलिए तो यहाँ पर रोजाना खाना खत्म हो जाता है। जब हम उसे खाना देते हैं तो वो खाना खा जाता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि वो कम से कम अभी तक तो जिंदा है, लेकिन लगता नहीं है कि वो सर्दियां निकाल पाएगा। तो दूसरा गार्ड से कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये सर्दी की वजह से हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स है लेकिन फिर भी हमें इतनी ठंड लग रही है। अगर वो लड़का मर जाता है तो फिर हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें यहाँ पर ठंड में इस जगह के पर ड्यूटी नहीं करना पड़ेगी। हमें यहाँ पर पैरे के पर खड़ा किया गया है, जबकि यहाँ पर इस कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को बंद किया गया है। तो पहला गार्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो लड़का मर जाएगा, क्योंकि देखो जरा उसका खाना कितना ज्यादा कम हो चुका है। पहले उसे यहाँ पर 3 टाइम का खाना दिया जाता था लेकिन अब यहाँ पर यही एक आलू से सिर्फ एक ही टाइम में दिया जाता है। मैट्रियाज ने कहा है कि उसे खाना कम कर दिया, उसका खाना कम कर दो। वो चाहती है कि बस किसी तरह से वो लड़का मर जाए और उसे जान छूट जाए, क्योंकि वो अपने बेटे को यहाँ पर पैट्रियाज बनाना चाहती है और वो नहीं चाहती कि उसके साथ कंपीट करने के लिए उसकी सेकंड वाइफ का बच्चा यहाँ पर आए। जब किसी के साथ ही में अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर माँ जोखा जो होता है वो वहाँ पर डरा सहमा बैठा होता है और साथ ही वो कहता है कि मैं जहाँ पर पहली बार उसे देखकर डर गया था। जब मैंने आईने को देखा कि वहाँ पर आईने के अंदर जो दूसरा जोखा यानी जो मेरा रूप है वो आगे से अलग हरकतें कर रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर कुछ दिन गुजारे तो मुझे इतना पता चल गया कि वो आईने से बाहर नहीं निकल सकता, तो अब मुझे उससे भी डर नहीं लगता, यानी कि अब मैं यहाँ पर उसे डरता नहीं हूँ। मुझे पता है कि वो आईने से बाहर नहीं आ सकता। तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों डरा रहे हो, और वैसे भी अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं तुमसे डर सकूं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ। मैं बहुत ज्यादा बुरी तरह से बीमार हो चुका हूँ। या तो मैं यहाँ पर भूख की वजह से मर जाऊंगा या फिर मैं ठंड की वजह से मर जाऊंगा। तो तुम यहाँ पर आईने में खड़े होकर क्यों इस तरह की एक्टिंग कर रहे हो, जैसे कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें डराने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसी के साथ ही आईने वाला जो लड़का होता है वो भी आगे से वहां पर खामोश हो जाता है, क्योंकि जब वो सुनता है कि इसने कहा कि ये मरने वाला है, जो उदास है। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वहीं पर अपने आईने के अंदर अपने आसपास देखता है, तो वहीं पर आईने के अंदर से वो एक लकड़ी उठा लेता है। उस लकड़ी को उठाने के बाद हमारे जोखा की तरफ देखता है और उसे दिखा रहा होता है। उसे लकड़ी दिखाते हुए वहां पर कुछ इशारे करता है जैसे कि वो मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर रहा हो। तुम्हारा जोखा उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आईने वाला जोखा कर क्या रहा है? मुझे नहीं समझ आ रही कि वो लकड़ी के साथ ऐसे क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जोखा की फाइनली किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि आईने वाला जो लड़का है उसे मार्शल आर्ट सिखाने वाला है।